पति पत्नी के झगड़े। अनीता। कार्तिक, ये वीडियो देखो, कितनी कॉमेडी वाली है। कार्तिक। अनीता प्लीज़, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। अनीता। कार्तिक, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता है और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज़ करके शादी क्यों की। कार्तिक। हाँ, भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा ये सब बोल के कि हुई भूल, अब निभानी तो पड़ेगी ही ना ज़िंदगी भर। कार्तिक के ऐसे शब्द सुनकर अनीता की आँखों में आंसू आ गए। अनीता। ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की ये बातें चालू थीं, तब अनुष्का का कॉल अनीता के मोबाइल पर आया। अनुष्का कार्तिक और अनीता दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। अनीता अनुष्का का कॉल उठाती है, लेकिन अनुष्का कॉल पर रो रही थी। अनीता। अरे बोलना कुछ अनुष्का, क्या हुआ? घर में सब ठीक हैं? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनुष्का। माँ की तबीयत अच्छी है अनीता। ऐसा बोलकर अनुष्का फिर से फूट फूट कर रोने लगी। अनीता। अनुष्का, तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनुष्का, जल्दी बताओ क्या हुआ। अनुष्का। अनीता। अनीता। रमेश। अनीता। क्या हुआ रमेश को? अनुष्का। अनीता, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में रमेश को 5 गोली लगने से रमेश शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर अनीता की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अनीता। अनुष्का। अनुष्का, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी। हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर अनीता फ़ोन रख देती है और कार्तिक को रमेश और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और रमेश के शहीद होने की बात बताती है। कार्तिक भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनुष्का के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनुष्का के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनुष्का अनीता के गले लगकर रोने लगी। अनुष्का। अनीता, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। ये बातें बोलकर वे कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। अनीता। संभाल खुद को अनुष्का, तुम्हें तकलीफ़ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा। अनुष्का। अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊँ मैं? बस 7 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को, और शादी होते ही 20 दिन में वे ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला अनीता। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे,
अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला अनीता, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में रमेश की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतज़ाम में रमेश का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर कार्तिक और अनीता अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। अनीता, कार्तिक, तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। कार्तिक, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनीता दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। कार्तिक, सॉरी अनीता, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सो सॉरी अनीता। अनीता, कार्तिक, तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कार्तिक, अनीता, तुम्हारा गुस्सा भी सही है। मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। अनीता, हाँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारा काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। कार्तिक, इट्स ओके अनीता, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। अनीता, कार्तिक, अनुष्का के वे शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूर वक्त निकालेंगे। कार्तिक, सच में अनीता, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अनीता, सच में कार्तिक, अनुष्का और रमेश की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। कार्तिक, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। अनीता, हाँ, चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। कार्तिक, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सकें।